गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत हो गई है। आज भी लेट हो गए। 5:20 हो रहे हैं जो आँख खुली है, और बच्चे अभी सो रहे हैं, उठ गए। तो आपने कल का अपना वो नहीं बताया, एक्सपीरियंस कल कैसा रहा कैसा नहीं रहा? बताया था। कब? वीडियो बताया था। कल बताया था? सुबह सुबह नहीं, शाम को बताते हैं। शाम को नहीं। नहीं बताया था? शाम को हाँ, तो कैसा रहा कल का आपका दिन? सही रहा। अच्छा रहा। तो अब आप सुबह और शाम को ध्यान में बैठे हो, तो तब भी आपको अभी वाइब्रेशंस नहीं आ रही अभी? नहीं, तो आप शिव माता जी के श्री चरणों को देखकर उनसे बोल क्यों नहीं रहे कि माँ मुझे अपना प्यार दे दीजिए? माँ मुझे अपना प्यार दे दीजिए। 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 बच्चों को ऐसी सामूहिकता में, ऐसी कलेक्टिविटी में ऐसी कलेक्टिविटी में ले चलिए ले चलिए जहाँ पर पर हमारे हमारे सहजी बहन भाई सहजी बहन भाई सामूहिक कलेक्टिविटी में ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं। कृपया हम बच्चों को कृपया बच्चों को उस कलेक्टिविटी में उस कलेक्टिविटी में जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए जहाँ पर हमारे हमारे बहुत सारे सहजी बहन भाई बहुत सारे सहजी बहन भाई ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं। अब आपने ये प्रार्थना करी, अब आपको क्या लग रहा है? हाथों से जो हथेली होती है उससे ठंडा आ रहा है। अच्छा, और सहस्त्रार से? सहस्त्र से कुछ नहीं हो रहा। तो अब आपने श्री माता जी से प्रार्थना करी है कि हमें ऐसी कलेक्टिविटी में माँ जोड़ दो जहाँ पर हमारे सहजी बहन भाई ध्यान कर रहे हैं। तो अब देखो, आपके सहस्त्रार पर कुछ मतलब महसूस हो रहा है। हाथों पर तो आपके ठंडक आ रही है, लेकिन सर पर भी देखो कि कुछ महसूस हो रहा है। हाँ भाई गुरु जी, आपको कुछ? सर पे रिगन हो रही है, रातों में गर्म निकलता है। अच्छा, और शीतल जी आपको? सर पे तो कुछ नहीं हो रहा, हाथों में वाइब्रेशन है। अच्छा, है। तो आज का जो डे है वो कौन सा है? चौथा Friday। दिन है, और फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारे मतलब कौन सा है? हृदय चक्र। हृदय चक्र। तो हमारे सेंटर हृदय पर श्री दुर्गा माता जी का है स्थान। ठीक है, और हमारे लेफ्ट हृदय पर श्री शिव पार्वती जी। हाँ, श्री शिव पार्वती जी। और हमारे राइट हृदय पर श्री सीताराम श्री जी। सीताराम जी। ठीक है। तो और हमारे जो सबसे बड़ा एक सवाल है हमारे भाई बहनों के अंदर, जो कभी ना कभी उनके जहन में ज़रूर आया होगा, कि हमें सब जने बताते हैं कि हम एक आत्मा तत्व है, हम एक आत्मा है, और ये शरीर नश्वर है जो इसी धरती पर रह जाएगा, और हमारी आत्मा जो है वो नश्वर है। लेकिन जब मैं सहज में नहीं आया था तो मुझे ये पता था कि हाँ, मेरे अंदर आत्मा है, लेकिन वो जो आत्मा है वो कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम था। कोई कहता था पेट में है, कोई कहता था दिमाग में है, कोई कहता था गले में है, कोई कहता था सर में है। ठीक है, जो जिसने जैसे बोल दिया, हम लोग भी उसी पर विश्वास करते थे। तो जब सहज में आए तो हमारा सबसे पहला जो हम कहते हैं कि हमारा जो पुनर्जन्म हुआ है, हमें आत्म साक्षात्कार मिला है। तो हमें आत्मा, जो हम आत्मा स्वरूप है, जो हमारे
शरीर के अंदर जहाँ भी आत्मा है, हम उसके दर्शन करने का प्रयास करते हैं जो हम ध्यान करते हैं। हम अपने ध्यान में जो हमारी स्थिति जैसे जैसे इंक्रीज होगी वो तभी होगी जब हम अपनी आत्मा के करीब पहुँचते जाएंगे। तो अब बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी आत्मा आखिर कहाँ है। तो देखिए, हमारे शरीर में हमारा हाथ खराब हो जाए, हमारी टांग खराब हो जाए, हमारी नाक खराब हो जाए, हम बोल नहीं पाए, हम सुन नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, हमारे पेट में जैसे आप देखते हो कि ऑपरेशन होता है, लिवर, किडनी, मतलब कुछ भी हो जाए, हमारा शरीर जो है वो जीवित रहेगा, हम मरेंगे नहीं। अब हमारे जो शरीर में जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक एक चीज़ कंटिन्यू चल रही है, वो है हमारा दिल, हमारा हृदय। जो हृदय लगातार धड़क रहा है, धक 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 धक, और जिस दिन इस हृदय की धड़कन बंद हुई उसी दिन हमारा जो ये जीवन है वो भी बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रमाण कि हमारी जो हृदय जो इतने कंटिन्यू चल रहा है और अभी आगे जितना हमारा जीवन है तब तक ये चलता रहेगा, तो आखिर इसको पावर कहाँ से मिल रही है? तो इसका एक ही जवाब है, जब ये मतलब हमारा चाहे हमारा जीवन 1 साल का हो, 10 साल का हो, 100 साल का हो, 1000 साल का हो, हमारा जो जीवन है तब तक ये हृदय कंटिन्यू चलता चलेगा। तो इसको कुछ ताकत मिल रही है। वो ताकत कौन दे रहा है? क्या है वो ताकत? जो ताकत इसे मिल रही है वही है हमारी आत्मा, क्योंकि हमारी आत्मा हमारे लेफ्ट हृदय में है, हमारे दिल में है। तो यही है हमारा ध्यान कि हमें अपनी आत्मा के दर्शन करने हैं। और जो हम ये ध्यान श्री माता जी के समक्ष बैठते हैं और जो श्री माता जी की फोटोग्राफ से जो वाइब्रेशंस निकलकर हमारी इन उंगलियों के जो भी पोर है इनके अंदर घुसते हुए, ऐसे घुसते हुए हमारी नसों में चलती है। और जैसे जैसे ये वाइब्रेशन, जैसे अभी बता रहे गर्म आ रहा है, जैसे जैसे ठंडक होती जाएगी, यहाँ पर जब रिगन या ठंडक यहाँ आनी शुरू हो जाएगी तो तब तक हमारी नसों पर बहुत जो हमारी आत्मा का जो कवर हो रखी है वो काफ़ी हद तक छट जाएगी और उसमें प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी आत्मा में प्रकाश आता जाएगा वैसे वैसे हमारी स्थिति इंक्रीज होती चली जाएगी, हमारी वाइब्रेशंस इंक्रीज होती चली जाएगी। आता था तो मैं ये देखता था कि इतना बड़ा मतलब सत्संग चल रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं और सब लोग जो एक जना अपना भाषण दे रहे हैं या कोई प्रवचन दे रहे हैं तो सब जने बैठे सुन रहे हैं। क्या हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, बस वहाँ सुनना, बस वहाँ तक बड़े बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद जो अपने जीवन में जैसा करते थे रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे स्टार्ट हो जाते थे। तो मैं कहता था यार, क्योंकि कुटाई मेरी पड़ती थी, तो मैं कहता था यार अभी तो यार सत्संग सुनकर आए हैं, कितने कह रहे थे कि भाई बच्चों को मारते नहीं है, ये नहीं करते, लेकिन ये सच है। हम सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अरे हमने तो बहुत सुन लिया, बहुत अच्छे काम कर लिए, अब तो हमने पुण्य कमा लिया, भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आप ही बताओ, क्या कभी हमें याद है कि हम जो गए थे वहाँ पर वो क्या हुआ था यार, क्या बोला था? ये कहा था कि हाँ 5 चीज़ें हैं, उन्हें हमें अपने शरीर में जो है जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये इन चीज़ों को त्यागना है, अच्छा इंसान बनना है। तो ये जो है कि हमें किसी के सामने सर नहीं झुकाना, श्री माता जी के सामने भी सर नहीं झुकाना जब तक हम श्री माता जी को नहीं पहचानते। और जब हम श्री माता जी को पहचान जाएंगे तो सर तो झुकाना छोड़ो, दंडवत प्रणाम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों सुबह हो गए तैयार, आज लेट हो गए थोड़ा सा, 6:30 बज गए, बच्चे कम हैं तो बस बंधन लेते, माँ को प्रणाम करते और फिर चलते। तो जय श्री माता जी, गाड़ी का स्टार्ट कर दी है। तो आज देखते हैं परमेश्वरी की कृपा दृष्टि क्या रहती है, आज क्या हमें और बदलाव मिलते हैं। तो अब बस फटाफट से गाड़ी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद बच्चों को लेकर उनको छोड़कर फिर मिलते हैं आपसे। चलिए। हमारे आयुष सर
कल छुट्टी पर थे, परसों ये बहाना मार रहे थे कि हम कैसे बहाने मारकर छुट्टी करते हैं, और इन्होंने कल ही उस बहाने को कैश कर दिया और इन्होंने कल ही छुट्टी मार ली। तो आपने कल क्या कहा अपने घर में? मैंने अपने घर में कहा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा उठ के अपने पैर पे गिर के चोट मारी। ओए ओए यार, और फिर तेरी छुट्टी हो गई। बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। अब जो एक भैया अगर पापा देख लेंगे वीडियो तो उनको पता नहीं चल जाएगा। और दूसरा पैर तोड़ देंगे, वो क्या हो गया? ये क्या टेंशन वाली बात है यार। ये फिर अब तू कल भी छुट्टी करेगा? करिए दूसरा। अच्छा, कल क्या बहाना मारेगा? करिए दूसरा पैर तोड़ेगा तो। नहीं, कल कुछ और बहाना मारेगा। पेट कैसे तोड़ेगा यार? अरे पेट में दर्द। अब कल क्या बहाना मारेगा? पेट पे दर्द। हाँ, हाथ का। तो मतलब कल छुट्टी पक्की है, तो मैं कल नहीं आऊँ तेरे को लेने के लिए। और फिर उसकी एक दिन छोड़ के फिर तो पेट का बहाना बना रहा। ठीक है, चल अब कोई गाना तो सुना दे। अच्छा रहेगा, तूने कहा था मैं गाना सुना दूँ, तभी मैं पीछे आया हूँ। और बारिश हुई है रात को, देख गाना तो बनता है यार। सुना दे। अरे तौबा तौबा ही सुना दे। चल तौबा सुना दे। शौर्य के लिए कहा है ना आपने गाना? मैंने तो अभी गाना गाया तो था। काले काले बालों ने, भूरे भूरे बालों ने। अच्छा हाँ, चल शौर्य के लिए गाना सुना। बारिश के मौसम के लिए तो तुम ही ना बोला। अच्छा चल, तू शौर्य के लिए गाना गा ले। हाँ चल गा दे। अरे कोई सा भी गा। कोई सा भी गा दे, जो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। कोई भी गा दे यार। मैं सोच क्या रहा है यार। वो गाना यार बिना सोचे समझे कैसे गाएगा यार? ये भी गा दे। हाँ, आराम से। सोच। चल गा। अच्छा सा गा दे, कोई बढ़िया सा। थोड़ा सा ही गा दे, ज़्यादा मत गाइयो, नहीं तो रात हो जाएगी। तूने शौर्य के लिए गाना गाना है। हाँ, ये अपने दोस्त के लिए बोल रहा है ना कि तू एक तो इतने दिन की छुट्टी के बाद आया है, शौर्य तुझे मिला है, तो तू कौन सा गाना गाएगा? हाँ, तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा, ऐसे भी तो गाना गा सकता है। तो नया गाना है, मुझे नए गाने आते नहीं है यार। चल शौर्य तू कोई गाना सुना दे, इसको फिर इसे याद आ जाएगा। मैं कोई गाना सुना। हाँ चल, अब तो इसने तौबा सुना दिया, अब तो तेरी बारी है। हाँ भाई, पहले तो तू ये बता कि तूने मुझे कल ये कहा था कि मैं छुट्टी करूँगा, तो तूने आज छुट्टी क्यों नहीं करी? मेरे को पापा जी को पता चल गया। क्या पता चल गया? क्या पता चल गया? कि मैं बहाने मार के तो फिर तूने आज वैसे बहाना मारा था? मारा तो नहीं था। तो आज तू सुबह उठ गया तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए? रहने दे, अभी जो तू आंखों में अभी तेरी नींद भरी हुई है। चल देख ले, तूने गाना नहीं सुनाया था इसलिए पापा को गुस्सा है। आज तो गाना सुना दे। कौन सा सुनाऊं? जो तेरे को अच्छा लगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए भूल भुलैया के सुना दे। चल तो फिर भूल भुलैया का मत सुना। सिंपल सा। हाँ सिंपल सा सुना दे। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड नहीं तो कोई भी गाना सुना। हाँ भाई और बहनों, आज मैं आपको अपने दोस्त का नाच दिखाऊंगा। आ जाओ। तो हमारे शौर्य ओए होए, हाँ डांस कर ये बात। अबे गाना तो गा यार, तो बिना गाए कैसे डांस करेगा? हाँ चल, हाँ तू ये गाना गाएगा, तू डांस कर, लेकिन स्टेप से बिल्कुल ऐसे गाने डांस होना चाहिए। नहीं इम्पॉसिबल। तो फिर तू डांस कैसे करेगा? मैं अपने स्टेप से चल ठीक है, डांस कर।
चलो भाई 1 2 3 ओए होए ये कौन सा डांस है भाई ये इसमें ना लग जाए तूने डांस कहाँ से सीखा तो आज का हम ध्यान जो है श्री माता जी की श्री चरणों में प्रार्थना कर कर और अपना ध्यान करना शुरू करते हैं। हे श्री आदिशक्ति माँ, हे श्री माता जी, हम बच्चे आपके पावन श्री चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करते हैं माँ, कृपया आप हम बच्चों को ध्यान की गहराई प्रदान कर दीजिए। कृपया आप हम बच्चों को ध्यान की गहराई प्रदान कर दीजिए माँ। कृपया आप हम बच्चों को ध्यान में बैठा दीजिए माँ। कृपया हमसे ध्यान करवा लीजिए श्री माता जी। जय श्री माता। तो आप लोगों को इतना हो गया ध्यान करते हुए, तो कैसा लग रहा है आपको? कुछ महसूस हो रहा है बदलाव? ये आप बताएं पहले। पहले से तो बहुत फ़र्क है। ऐसे पहले मतलब बहुत अजीब सा किल सा रहता था, अब वो नहीं चीज़ नहीं है। अच्छा, अब पहले से बहुत फ़र्क है अब। तो मतलब पूरे दिन में मतलब क्या करता है और पहले ऐसा क्या करता था कि जब तेरे को लगता था कि मैं किलस रहा हूँ? मतलब पहले वही जैसे सेम कर रहा था, वही सब चीज़ें कर रहा था पहले भी, हाँ, पर अभी भी वही कर रहा हूँ। तो पहले गुस्सा ज़्यादा आता था और अब गुस्सा मतलब कहाँ कम नहीं आ आ रहा है। रहा। तो अब गुस्सा कम आने से क्या फर्क दिखता है? एकदम शांत शांत रहता हूँ। अब शांत रहता है हम्म, और चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी, हम्म। कुछ ऐसा? हाँ। ठीक है। अब गुन्नू को दो। हाँ, हाँ, आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपके अंदर क्या बदलाव है? अ, पहले मैं ज़्यादा वो किलसती थी। जैसे गोलू किलसता था? हाँ, तो गोलू आप भी भाई किलसते थे? गोलू भाई मुझे मारता था। हाँ, इतना कितनी किलसती थी, ठीक है। अब नहीं किलसती। तो सारे दिन में क्या करते रहते हो आप? आपको कैसे मतलब लग रहा है कि अब आपके किलसना बंद हो गया, अब आपको मतलब आप किलसते नहीं हो? जैसे पढ़ाई करती रहती हूँ तो मैं जब खुश होती हूँ। ठीक है, पढ़ाई करके खुश होती है। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद खेलना, ठीक है, उसके बाद रिवीजन करना। जो पेपर होएगा उसके अगले दिन रिवीजन करना होता है। ठीक है। तो पेपर खत्म होने के बाद उस पेपर को रिवाइज करती है? नहीं नहीं, हाँ, पेपर जब अगले दिन पेपर होता है उस जो मैं पढ़ती हूँ उसकी रिवीजन करती हूँ। अच्छा, जब पेपर ख़त्म हो जाते हैं, हाँ, जब खूब लेट से उठती हूँ ठीक है। और खेलती अभी हूँ। जैसे आपने ये 3 दिन हो गए हमें, उस 3 दिन में आपको क्या फ़र्क है कि आप लेट उठ रहे हो, जल्दी सो रहे हो, नींद अच्छी आ रही है क्या? और मतलब आपको कुछ एनर्जेटिक फील हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में कुछ बताओ। नींद अच्छी आती है ठीक है, और सुबह जल्दी उठना, ठीक है, सुबह जल्दी उठ के बैठ के टीवी देखना, ठीक है। वो करना। फिर उसके बाद जो करती हूँ तो फिर आप भी सारे दिन कुछ सोचते हो या मतलब आपके मतलब नहीं सोचते आप? मैं कुछ नहीं सोचती। मैं आप कुछ नहीं सोचते? नहीं, अच्छा, तो जब टीवी चालू करते हो तो फिर आप कैसे टीवी चालू करते हो कि मुझे आयु पीयू का शो देखना है या मुझे ग्रैनी देखनी है, तो वो कैसे आप चलाते हो? तो सोचकर तो चलाते हो बिना सोचे समझे? सोच के। तो फिर अभी तो आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती। नेगेटिविटी नहीं सोचती। अच्छा, तो फिर पॉजिटिविटी क्या सोचते हो? हाँ, तो आप नेगेटिविटी नहीं सोचते तो पॉजिटिविटी तो सोचते होंगे। हाँ, जैसे अगर कोई स्कूल में फंक्शन होता है अच्छा, वो सोचती हूँ ठीक है। और बस। अच्छा, अच्छा। तो आज दोस्तों हाथों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट आ रही है, तो आज श्री माता जी के समक्ष बैठकर हम अपनी ईड़ा नाड़ी, अपनी पिंगला नाड़ी, उन दोनों को शुद्ध करने की श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया वो हमारे जो सिस्टम है इसमें जो ये प्रॉब्लम हो रही है या किसी की अटेंशन हमारी तरफ आ रही है
या हम बच्चों की अटेंशन कहीं जा रही है, उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस है बहुत, मतलब आज ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी ये 3 उंगलियां तो ये टूट कर गिर जाएंगी, इतनी तेज, और ये 2 में नहीं आ रही। तो अब हमारा सहज जो है वो प्रैक्टिकल है। तो अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ फ़र्क। और तुम्हारे हाथों में क्या महसूस हो रहा है? सारी उंगली आपकी सारी उंगलियों में झंझनाहट हो रही है। झंझनाहट हो रही है। मेरे उंगलियों में भी झंझनाहट। आपकी उंगलियों में भी झंझनाहट हो रही है। आप, ऐसा तो नहीं है कि हम जो बोलते हैं वही आप रिपीट करते हो? नहीं। अच्छा, आपको भी झंझनाहट हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, हमें अपनी जो लेफ़्ट साइड को क्लियर करना है वो धरती माँ पर अपना राइट हैंड रखकर करना है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड हमारी ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी। तो जो चंद्र नाड़ी है वो बर्फ़ है, तो बर्फ़ जो है वो पिघलेगी, और पिघल कर उसका जो जल है, जो पिघलने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, तो वो धरती पर ही जाएगी। इसलिए हमने अपना राइट हैंड धरती पर रखा है, लेफ़्ट हैंड श्री माता जी के समक्ष किया है, क्योंकि श्री माता जी की जो फोटोग्राफ्स है उसमें हर पल हर क्षण वाइब्रेशंस, चैतन्य बहते रहता है। तो हम जो अपना हाथ खोलते हैं वो इसीलिए खोलते हैं। हाँ, एक बात और, हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के पास जब खड़े होते हैं, या अपने घर में पूजा करते हैं, या हमारे घर में कोई शुभ काम है, या मंदिर में हमने जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान से प्रणाम कर कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो कष्ट है, हमारे जो दुख हैं, आप उन्हें दूर कर दीजिए। या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप हमें ये सब चीज़ें दे दीजिए जो चीज़ हमें चाहिए। तो हमसे एक भूल हो जाती है, ये बात मैं पहले नहीं जानता था, अब सहज में आने के बाद मुझे समझ में आई। और हम लोग जो हाथ खोल कर बैठते हैं, इसका लॉजिक क्या है? अब भगवान अगर हमें कोई चीज़ दे, सपोज़ करो कि गोलू जी आप इधर आए, थोड़ा सा आगे इधर साइड में बैठें, रिमोट को उठाओ। अब मैं गोलू से बोलता हूँ कि मुझे रिमोट दे दे, लाओ दो रिमोट। अब आप ये सोचो कि ये जो रिमोट है ये मैंने कैसे पकड़ा है, ये हाथ बंद है, ठीक है। अब ये रिमोट पकड़ो, ये तो चलो छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़, अब जैसे ये है, सपोज़ करो ये वो है, अब मैं इसे कहता हूँ कि ये मुझे दे दो। अब मैं अंगूठे पे मत रख, ये भी बंद है, क्योंकि अंगूठा भी ऐसे बंद होता है हमारा, ऐसा नहीं होता, ऐसे बंद होता है। अब हम इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये हाथ बंद है, और इसको पकड़ने के लिए हमें हाथ को खोलना है। अब दो, अब देखो कितने आराम से हमने पकड़ लिया। तो क्या होता है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, तो हमारे मांगने का तरीका क्या होता है? हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, और भगवान हमें जो चीज़ चाहिए, हमें सुख दीजिए, शांति दीजिए, हमें जो भी धन ऐश्वर्य आराम जो भी हमें चाहिए वो सब आप हमें दे दीजिए। तो हम हाथ खोलकर उनसे मांगते हैं, तभी तो हम किसी चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। अगर हाथों को बंद कर दिया तो भगवान अगर हमें कुछ देंगे भी तो वो धरती माँ पे चला जाएगा, और हमें मिलने से हम वंचित हो जाएंगे।